आ जाओ भाई, देखते हैं इस क्वेश्चन को आखिर कैसे करना है। सबसे पहले क्या करें, तो देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम से शुरुआत कर लेते हैं। तो इस पहली जो इक्वेशन है हमारी एक्स ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन में ए माइनस बी इक्वल टू में वाई ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में ए माइनस बी हमारी इक्वेशन है। तो इसको पहले ना एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बताओ यहाँ कितना लिखोगे, 1। जब एलसीएम समझ में ना आए किस तरीके से लेना है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं ट्रिक के थ्रू। आप इन दोनों नंबरों की क्या करा दीजिए, मल्टीप्लिकेशन। ए माइनस बी की 1 से कराओगे कितना आएगा, ए माइनस बी, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कराइए। तो ए माइनस बी की किससे कराओगे, ए माइनस बी से, तो कितना हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, और 1 की किससे कराओगे, ए बी से, तो ए बी आ जाएगा। देखो ये ट्रिक है तो अच्छी, लेकिन ना अगर अपनी मैथ्स के लेवल को इम्प्रूव करना है तो इस ट्रिक पर डिपेंड नहीं होना, डायरेक्ट पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे काम करता है। अगर नहीं हो पा रहा तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर देखिए, इधर यहाँ पर क्या एलसीएम लोगे, तो वही इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना, ए माइनस बी। इस तरीके से करोगे तो ए प्लस बी की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, ए माइनस बी के साथ, और माइनस का कौन, ए बी। क्लियर यहाँ तक की सारी बातें आपको साफ साफ दिख रहा है। दोनों तरफ ए माइनस बी से ए माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर अगर फार्मूला लगाओगे तो नॉर्मल फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में ए बी इक्वल टू वाई। ये तो क्लास 9th में पढ़ा था हम लोगों ने। ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए माइनस बी से कराते हैं तो क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस है, तो क्या बचेगा माइनस का ए बी, और y ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जो x की वैल्यू है वो क्या निकल कर आई, वो निकल कर आई y ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैं ना एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाना चाह रहा हूं, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहता हूं। इसीलिए मैंने क्या करा, इसीलिए मैंने x की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ y। अब इस x की वैल्यू को कहां पर रखेंगे, अपनी सेकंड इक्वेशन में। भाई हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, हमारी सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो जो x है, x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह ये जो वैल्यू हमने निकाली है, ये इसलिए तो निकाली थी कि इसको क्या कर सकें, वहां पर रख सकें। रख दो, क्या वैल्यू है, y ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, यहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, है ना। तो एलसीएम लेने के लिए y के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देते हैं, तो इन दोनों की तो हो जाएगी भाई मल्टीप्लीकेशन। तो नीचे आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। वाई की मल्टीप्लाई अंदर कराओगे तो आपको मिलेगा वाई ए स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर माइनस वाई ए बी प्लस वाई की मल्टीप्लाई इधर भी तो कराओगे एलसीएम की वजह से, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का वाई ए स्क्वायर प्लस का वाई बी स्क्वायर माइनस का वाई ए बी इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। अब कुछ चीजें आपको कैंसिल होती हुई नजर आएंगी, जैसे कि बताओ क्या कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, वाई बी स्क्वायर से वाई बी स्क्वायर कैंसिल नजर हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, और वाई ए बी तो कैंसिल नहीं हो रहा और वाई स्क्वायर भी कैंसिल नहीं हो रहा, है ना। तो वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, 2y ए स्क्वायर माइनस 2y ए बी इक्वल टू 2a स्क्वायर, और ये पूरा टर्म मैंने यहाँ 2a स्क्वायर की तरफ भेज दिया तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस पूरी सीरीज में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो 2a कॉमन नजर आ रहा है और साथ में y भी कॉमन है। तो जैसे ही 2ay कॉमन ले लिया तो a बच गया, जैसे ही 2ay कॉमन ले लिया b बच गया इक्वल टू में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। a से स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में a माइनस बी। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। a यहाँ पर ये बच गया तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर
लिख देंगे, है ना। ये ए भी यहाँ पर आना चाहिए। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अंदर a से मल्टीप्लाई करा भी सकते हैं या नहीं भी करा सकते, आप दोनों तरीके से पेपर में इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू आई है, इस y की वैल्यू को ना उठाकर यहाँ रख दो y की जगह पर, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चन हमने करा है बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या ऐसे एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहले एक बार आप इसे उतार लीजिए, फिर इसी सेम क्वेश्चन को किससे करेंगे हम लोग, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा से सॉल्व करेंगे और इस बार किसका यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड के लिए पहले इक्वेशन की थोड़ी जो इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, उस प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो इस तरीके से प्रेजेंट करिए इसे, a माइनस बी प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी। ये जो टर्म RHS में है इसे LHS पर लाऊं तो माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू 0, है ना। अब यहां पर क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ये एलसीएम आएगा a माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। और यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो a माइनस बी का एलसीएम होगा, तो यहाँ आपको मिलेगा a प्लस बी, a माइनस बी माइनस ए बी इक्वल टू में 0। पूरे का एलसीएम नहीं ले सकता क्या, हाँ पूरे का एलसीएम भी ले सकता हूँ। यहाँ पर भी a माइनस बी, यहाँ पर भी a माइनस बी, तो पूरे का एलसीएम कितना आ गया, a माइनस बी। एक्स के साथ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी, माइनस y के साथ क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला देखिए a प्लस बी ए माइनस बी लगाओगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू में 0। ये पूरी टर्म उधर जाकर क्या हो जाएगी, 0 होने वाली है ना। पूरी टर्म को 0 कर दिया तो हमें मिला x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस y के साथ क्या मिला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू में 0। अब एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई और एक इक्वेशन शुरुआत में थी, और अब हम यूज करना चाहते हैं, बताओ कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए किसी एक को सेम बनाना पड़ता है। बताओ किसको सेम करें, आपकी मर्जी है। आप x को भी सेम कर सकते हैं या y को भी। अगर मैं x को सेम करना चाहता हूं तो x का कोफिशिएंट जो है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई भी तो करानी पड़ेगी। यह है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहां मल्टीप्लाई करा देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से हम लोग क्या करा देते हैं, इसकी पूरे की मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या होगा, x की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के साथ। y की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के साथ। और इक्वल टू में जो 2a स्क्वायर है इसकी मल्टीप्लाई भी किसके साथ होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के साथ। क्लियर। इसके साथ जिसे एलिमिनेट करना चाह रहे हैं वो वाली इक्वेशन लिखता हूं, x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस वाई ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू में 0। एलिमिनेशन लगाने के लिए वेरिएबल सेम होना चाहिए और साइन कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो यानी कि ये दोनों साइन हमें चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और यहाँ पर ये 0 के तो खैर फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। अब यहाँ पर क्या करना है, y वाली टर्म में से नीचे वाली y वाली टर्म को क्या करना है, ऐड करना है ना। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ y ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में ऐड करना है y a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी को, इक्वल टू में क्या है 2a स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अंदर y की मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, तो क्या मिलेगा y की मल्टीप्लिकेशन के बाद, ये मिलेगा y a स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर माइनस वाई ए बी। यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, प्लस का वाई ए स्क्वायर माइनस का वाई बी स्क्वायर माइनस का वाई ए बी इक्वल टू में, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कराओ, यहाँ डायरेक्ट लिख दो। अब जब कैंसिल करोगे तो वाई बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई ए बी नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा, है ना। वाई ए बी हमारा ऐसे ही रहेगा। तो आपको मिलेगा 2y a स्क्वायर माइनस 2y a b इक्वल टू में 2a स्क्वायर
ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है, 2ya कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में a माइनस बी बच जाएगा। यहां 2a से ये कैंसल आउट हो गया, तो y की जो वैल्यू आई वो आई a ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होल अपॉन में a माइनस बी। तो जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में निकाली थी वही वैल्यू हमने एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल दी। क्लियर है? तो चाहे इसे सब्स्टिट्यूशन से करें चाहे इसे एलिमिनेशन से करें, क्या चीज चेक हो रही है, हमारी कैलकुलेशन चेक हो रही है। क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं? तो नहीं, अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है। हाँ, इससे थोड़ा इजियर लेवल आता है। अब ये क्यों कराया? ये इसलिए कराया भाई थोड़ी सी आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाए, लॉजिक फॉर्म्स हो जाए, थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, उसके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करेंगे। बताओ कौन से मेथड से? अब एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से तो सॉल्व कर दिया, अब एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, उस ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे कैसे कैलकुलेशन को यहां पर इजी कर सकते हैं। क्योंकि पूरे क्वेश्चन की जो मेन प्रॉब्लम है वो ये ब्रैकेट्स हैं दो, जो यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो इन दोनों ब्रैकेट से कैसे बचा जा सकता है? अब देखो, सेम क्वेश्चन को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन से सीख लिया, सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सीख लिया। अब सेम क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे और एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कैसे इसे करना है। तो यहां पर इस पूरी क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम क्रिएट्स कर रहे थे ना हमारी कैलकुलेशन के अंदर, वो ये दोनों ब्रैकेट्स थे। तो एक काम करते हैं, ये जो पहले वाले ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी प्लस ए बी अपॉन ए प्लस ए माइनस बी है, इसको ना p लेट कर लेता हूं, है ना। और ये जो हमारे पास a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में a माइनस बी है, इसको क्या लेट कर लेते हैं? q लेट कर लेते हैं। तो हमारी पहले वाली इक्वेशन कैसे दिखेगी? वो दिखेगी px इक्वल टू क्यू वाई। तो यानी कि px माइनस क्यू वाई इक्वल टू 0। तो अब से ये इक्वेशन मेन है और एक ये इक्वेशन मेन है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहता हूं तो वेरिएबल करना पड़ेगा सेम। वेरिएबल सेम कैसे? px है ना, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करा दो? p से मल्टीप्लाई करा दो। ऊपर p से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर वाली इक्वेशन कैसी नजर आएगी? ये नजर आएगी हमें px प्लस पी वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर p, और नीचे वाली इक्वेशन तो px माइनस क्यू वाई इक्वल टू 0। हमने साइन करे चेंज, तो px से px क्या हो गया? कैंसल आउट। ऊपर बचा पी वाई प्लस क्यू वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर p। यहां से y कॉमन लो तो ब्रैकेट के अंदर p प्लस क्यू इक्वल टू 2a स्क्वायर p। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2a स्क्वायर p अपॉन में p प्लस क्यू। अब ये जो y की हमारी वैल्यू आ रही है, ये y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ p एंड q। अब हमने जो p और q की वैल्यू निकाली थी उसे हम वापस यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वापस अप्लाई करने के लिए y इक्वल टू 2a स्क्वायर, भाई p की क्या वैल्यू थी? p की वैल्यू थी a माइनस बी प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू। तो p की वैल्यू तो a माइनस बी प्लस ए बी अपॉन में a माइनस बी, और q की वैल्यू क्या थी? a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन में a माइनस बी। तो आप यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। सेम हमारे पास और कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये प्लस की वैल्यू है, तो b से हमारा b भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हमारे पास जो y की वैल्यू मिलेगी 2a स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं a माइनस बी का, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी एंड होल अपॉन में कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ a आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, a से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास हमारी y की वैल्यू आ गई a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में a माइनस बी। और यही वैल्यू हमने पहले भी दोनों मेथड से कैलकुलेट करी थी। होता क्या है, जब आप इस तरीके से लेट लेकर करते हैं तो जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी आप उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और लास्ट में उसका इफेक्ट दिखाते हैं, जिससे कैलकुलेशन भी क्या हो जाती है? थोड़ी सी आसान हो जाती है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जब कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो आप क्या करिए? p और q की मदद से आंसर को क्या कर लो? कैलकुलेट कर लो। ठीक है।